ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदा ने गाया पुराणों ने गाया। वेदा ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है। सुंदर सलोना महामंत्र है। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मलकों के माला बनाकर। श्वासों के मलकों की माला बनाकर। श्वासों के मलकों की माला बनाकर। श्वासों के मलकों की माला बनाकर। नित दिन जपो तुम सुबह और शाम। नित दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम
से सुमिरन करे जो निर्मल मन से सुमिरन करे जो अंत में पावे बलि राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठे है प्रीत और झूठे हैं नाते। झूठा ये जग का ये सारा बसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहेगा, दो दिन के साथी को भ्राता कहेगा। आखिर को जाना है जग से न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब
सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी राम की जय। ओम ओम। इस जगत में जितने भी संत हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, सभी ने ज्ञान की महिमा गाई है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवा मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म सिमरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। धर्म करने से वैराग और वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है और कोई साधन वहां पहुंचता नहीं। मनुष्य के जीवन में दो तरह का, दो कारण दुखी होने के हैं। एक तो मन की चंचलता और दूसरी गलत समझ होना। आप कभी दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो तो दो कारणों में से एक कारण जरूर मिल जाएगा। वैसे पता नहीं क्या क्या कारण आप अपने बना रखते हो, मान रखते हो, लेकिन मुख्य कारण दो ही हैं। जब शांत होकर, समाहित होकर, विचार पूर्वक अंतर दर्शन करोगे तो पता चलेगा या तो मन शांत है, चंचल है, भटका हुआ है, तो दुखी है। लोग कहते समझ तो ठीक है, मन चंचल, या मन तो शांत है लेकिन समझे गलत है, ना समझी, अज्ञानता, भ्रांति, तो दुखी। दो कारण हैं और दोनों कारणों को मिटाने के लिए दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है ध्यान साधना, एक है ज्ञान साधना। ध्यान साधना के द्वारा मन की चंचलता को हम मिटाते हैं। ज्ञान साधना के द्वारा हम समझ को ठीक करते हैं। नासमझी को मिटाने के लिए ज्ञान साधना और मन की चंचलता को मिटाने के लिए ध्यान साधना। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता मिटाते हैं और ज्यादातर दुख है नासमझी का। दुख है ही नासमझी ही दुख है। जैसे किसी की जवानी जा रही, बुढ़ापा आ रहा, दुखी हो रहे, नींद कम आती, भूख कम लगती, शक्ति शरीर में कम हो गई, सुनाई कम पड़ता, दिखाई कम पड़ता, दुखी होते हैं। क्या हो गया? पहले जैसा भोजन नहीं खा पा रहे, पहले जैसी नींद नहीं आती, पहले जैसा लोग हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे, तो दुखी होते हैं। नासमझी, किसी बुढ़ापा आया, किसी की मौत आई, हम दुखी हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? जो गया उसको जाने का थोड़ा आगे पीछे हो गया, और क्या। जितने संबंधी हैं उनको छोड़ना है, या तो तुमको छोड़ के वो जाएंगे, अरे वो नहीं जाएंगे तो तुम जाओगे। कि संबंधी तुमने सब जोड़ रखे हैं, इनको साथ लेकर आए, साथ लेकर आए नहीं तो साथ जाएंगे क्यों? ना समझ। तो दो प्रकार की साधनाएं, ध्यान साधना जिसको योग मार्ग बोलते हैं, ज्ञान साधना जिसको ज्ञान का मार्ग वेदांत बोलते हैं। तो अब जो 4 दिन बचे हुए ज्ञान साधना। ध्यान साधना में ना तो किसी रुचि है और ना इस तरह की कोई सोच है लोगों की, ना चाह है। ज्ञान साधना, ज्ञान का मार्ग
जिसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेद का जब अंत हो जाए। वेद माने ज्ञान, ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान की पूर्णता, जिसके बाद जानना कुछ शेष ना बचे, जानने कुछ बचे नहीं। तो वेद का अंत हो गया। जगत में जितने तरह की विद्याएं हैं, ज्ञान है, उनका कभी अंत नहीं होता, सब अधूरे रहते हैं। वैज्ञानिक लगे गए, चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे, उनका अंत नहीं। और आगे पाएंगे, खोजते रहेंगे। जब से संसार बना खोजबीन चले रही है। वो भी अधूरे जाते हैं, कोई भौगोलिक हो वो भी अधूरे जाते हैं, ज्योतिषी वो भी अधूरे जाते हैं, कोई पूरा नहीं होता। तो जहां ज्ञान का अंत, अब जानना शेष नहीं रहा। वेदांत ज्ञान की परिसमाप्ति, ज्ञान की पूर्णता। अब कुछ जानना शेष बचा नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा कि बाद में करेंगे या मरने के बाद करेंगे, अगले जन्म करने आएंगे। तो वेदांत में प्रवेश करने के 3 चरण हैं। जैसे कहीं चढ़ना हो तो स्टेप होते हैं, सीढ़ियां होती, चरण होते हैं। 3 चरण। पहला चरण क्या है? इस देश अलग अपने को दृष्टा जानना। ये देश दृश्य है और हम इसके दृष्टा हैं, पहला। और दूसरा चरण क्या है? जिस देह को अपने से भिन्न जाना, अलग जाना, उसके मिथ्यापने को बोल, वो वास्तव में सत्य नहीं है। तीसरा, दृष्टा ही सत्य है और वही व्यापक तत्व है। 3 चरण। सबसे पहले चरण विचार करेंगे, इस देह अलग अपने को दृष्टा जाना। ये देह दृश्य है, तुम इसके दृष्टा हो। इसको वेदांत की भाषा में विवेक बोलते हैं। विवेक, निर्क्षीर विवेक। जैसे अंश होता है, पानी दूध मिला रख दो तो आप दूध पी लेगा, पानी छोड़ दे। विवेक। अनित्य और नित्य क्या है? जड़ और चेतन क्या है? प्रकृति और पुरुष क्या है? क्षेत्र और क्षेत्र क्या है? माया और ब्रह्म क्या है? इदम और अहम क्या है? तत् और त्वम क्या है? इस सबका विवेचन का नाम विवेक है। नित्य अनित्य का बोध। इसके बाद वैराग्य। विवेक के बाद वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य। नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। तिरस्कार माने कोई गाली देना नहीं, कोई अपमान करना नहीं। आप तिरस्कार मतलब ये सोचते हो अपमान किया, कोई गाली गलौज किया, धक्का मुक्की मारे, ऐसा नहीं। तिरस्कार जैसे आप जाओ अपने किसी रिश्तेदारी में, खास तुम्हारे अपने खास रिश्तेदार हैं, अब वहां पर तुम गए, कोई व्यक्ति अपने ससुराल जाए, सबसे ज्यादा सम्मान होता है। व्यक्ति जाता है और वहां के लोगों ने देखा और अनदेखा कर दिया, अपने काम में लगे तो लगे रहे। जाने वाले गए, न उनसे राम राम किया, न बैठने को बोले, न चाय पानी भोजन कुछ बोले नहीं, कोई उतना ध्यान नहीं, न बोले, न राम राम करे, न बैठने का देख कर भी। तो आप फिर वहां रुकोगे? बोलो क्या कहोगे? बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ा अपमान हुआ। तो मेरा इन लोगों ने बड़ा अपमान किया। भाई क्या बोलोगे? हमने क्या किया? हमने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, न गाली, न गलौज, न धक्का, न मुक्का। हम तो कुछ
कहा नहीं, हमने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, ये तिरस्कार हो गया। अब ऐसा तिरस्कार हो जाए कि व्यक्ति दोबारा जाता ही नहीं, लड़ना नहीं पड़ता। मेहमान घर में आ जाए, अगर सेवा करोगे तो बहुत दिन रह जाए, मार पिटाई करोगे तो लड़ाई झगड़ा एक आध दिन लग सकता है। और ध्यान दे उधर, ध्यान ने दिया, देखा भी नहीं तो तुरंत चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तिरस्कार, तो नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया, बस कोई लेना देना नहीं। क्या तो ये मतलब उपेक्षा, अवहेलना जिसको बोलते हैं, अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी। कई लोग घर में कहते हमारी तो उपेक्षा हो गई, हमें उपेक्षित, हमारी तरफ कोई देखते नहीं, ध्यान नहीं देता। तो नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। विवेक, विवेक के बाद वैराग्य, नित्य को स्वीकार किया, अनित्य तिरस्कार किया। फिर छह तरह की संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति होती है, कई भाई कोठी है, गाड़ी है, माल खजाना है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, गाड़ी घोड़ा है। और जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, न घर है, न मकान है, न बिजनेस है, न खेती है, न धंधा है, तो लोग कहते ये तो कंगाल है। कोई संपत्ति नहीं तो कौन शादी ब्याह भी नहीं करता। इसे साधक की संपत्ति क्या है? सम, दम, प्रतीक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। सम माने मन का बस में रहना, मन साधन। दम माने इंद्रियों के बस में रहना। प्रतीक्षा माने सहनशीलता, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, जय, पराजय। अपरमन उपरांता, संसार से, विषयों से राग रहित होना। श्रद्धा, संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, उनमें सच्चाई भाषण, 1% भी शंका ना हो। ये कह ले जाना ठीक है कि नहीं है, शंका ही तो गए काम से। श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास में जमीन आसमान का फर्क। लोग श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास करो, विश्वास किया जाता, श्रद्धा होती है। लोग कहते विश्वास करो, भरोसा करो, भरोसा करो, विश्वास करो, माने तुम्हारे अंदर वो है नहीं उनकी प्रति, जबरदस्ती थोपा गया। श्रद्धा अंदर से जन्मती है, हृदय से पैदा होती है। समझा के मन का समाज रहना। तो 6 तरह से सम, दम, प्रतीक्षा, ऊपर श्रद्धा, समाधान। मोक्ष, तब मोक्ष की तीव्रतम इच्छा जागती है। तो सबसे पहले आज विवेक पर विचार करेंगे, विवेक पर बात करें। विवेक क्या है? इसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया है। और कब बताया है? जब अर्जुन ने पूछा। अर्जुन कहता है प्रगतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद्वेदिक मिथ्यामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है? क्षेत्र और क्षेत्र क्या है? ज्ञान और ज्ञेय क्या है? सबको मैं जानना चाहता हूं। लेकिन ये मंत्र, ये श्लोक आपको इस गीता में नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा है, 700 के अलावा 701 दी होली गीता और कई जगह मिल जाता है। उसने पूछा प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है? प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद्वेदिक मिथ्यामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय, सबको मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र के लिए एक मंत्र में उसका वर्णन किया। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित् वेदीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्तद्विदः। भगवान कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदीयते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। क्षेत्र माने खेत। कौन्तेय, गीता में अर्जुन के 22 नाम हैं।
कौंते भी एक नाम है। कौंते माने कौंते पुत्र, कहीं कौंते कहा, कहीं पार्थ कहा, कहीं गुडाकेश का। कौंते कुंती पुत्र, क्यों? कुंती बड़ी बुद्धिमान थी, समझदार थी, तो कौंते है तो समझ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो सचेत किया। कौंते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद्यापेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक तद्विदा प्राहुः, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। इस शरीर के 3 विशेषण हैं। इदम शरीरम क्षेत्रम। इदम जिसको ये करके जाना जाए, शरीर ऐसा जिसको देह करके जाना है। क्षेत्रम जिसको खेत रूप में जाना जाए। इसका नाम एक तो देह है, इसका नाम इदम है, एक इसका नाम क्षेत्र है, इसका नाम देह है। देह क्यों बोला जाता? क्योंकि इसका दाह हो जाता, जला दिया जाता। कहां जला दिया जाता है? आग में। इसलिए इसको देह बोलते हैं। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से, और सूक्ष्म कारण देह का दाह सूक्ष्म अग्नि से, ज्ञान करने से। इसको देह बोलते हैं। अब कहते हो सूक्ष्म आग तो नजर नहीं आती, सूक्ष्म शरीर भी तो नजर नहीं आ रहा आपको। स्थूल देह का दाह स्थूल आग से, सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान करने से। और तुम्हें क्या करना है? सूक्ष्म कारण देह को जलाना है, स्थूल को नहीं जलाना। इसको जलाने के लिए दुनिया पड़ी कोई न कोई जलाई देगी। स्थूल शरीर रहते ही सूक्ष्म और कारण देह को जलाओ। कमर बिल्कुल सत्य जाते हैं। जला दिया गया देह। सूक्ष्म कारण को पहले जलाना है। सूक्ष्म कारण को जला दिया, ये तो जलती है, कोई को जला देता, इसका नाम देह। और एक इसका नाम इदम। इदम माने यह, जिसको ये करके जाना जाए वो सब क्षेत्र है। ये एक तो वह होता, दैट दिस आई, वह माने वह सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं। कहते ये है, ये दीवार है, ये खंबा है, माइक है, ये तख्त है। इस तरह से यह एकदम इसी तरह से ये हाथ है, ये सर है, ये पैर है, ये पेट है। ये भले को मेरा, लेकिन है तो ये। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मैं हाथ हूं, कि मैं सर हूं। क्या बोलते हो? ये मेरा है। मेरा हाथ भी है, मेरा पैर भी है, मेरा मुख भी, मेरा सर भी। ये है मेरा, लेकिन ये है, ये मैं नहीं। इदम और अहम, ये और मैं, ये है। एक बार एक संत के पास मिलने गए, पुराना समय था, बैलगाड़ी से। तो संत ने पूछा, भाई तुम कैसे आए? कहते हम बैलगाड़ी से आए। कहते बैलगाड़ी कहाँ है? कहते गुरुदेव बाहर खड़ी हुई है। कि जरा हमें दिखा दो बैलगाड़ी कहाँ है। कही ये देखो, ये बैलगाड़ी है। उन्हें बैल निकाल दिए। कहा ये बैलगाड़ी का नहीं, बैल तो बैल है, बैलगाड़ी कैसे हो सकती है? ये बैल अलग होगा, ये बैलगाड़ी जे है। अच्छा, कहते जी बैलगाड़ी है। उसमें से
पहिया निकाले चाक कि ये बैलगाड़ी है, नहीं ये तो पहिया है, ये तो बैलगाड़ी है ही नहीं, ये भी बैलगाड़ी, दोनों पहिया निकाल दे रहे। फिर उसकी धुरी निकाली कि ये बैलगाड़ी, कहते नहीं महाराज ये तो धुरी है, बैलगाड़ी कैसे, वो पहिया थे ये धुरी है। और ऊपर से निकाले उसके लगाते किनारे बल्ली लगाए, कहते ये बैलगाड़ी थी, ये भी बैलगाड़ी नहीं, उसको हटा दिया। बैल पहले निकाल दी, चक्का निकाल दिया, धुरी निकाल दी, उसमें बल्ली हटा दी, ये बैल ये भी नहीं, पटरा हटाए ये बैलगाड़ी ये भी नहीं, सब हटा दी, बैलगाड़ी के खत्म। अब बैलगाड़ी कहाँ चली गई, न पटरा बैलगाड़ी है, न बैल बैलगाड़ी है, न चाक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी कहाँ गई, बैलगाड़ी गई। तो आप इसको कहते हो ये मेरा हाथ, मेरा हाथ है, मेरा सर है, आंख है, नाक है, कान है, पेट है, पीठ है, पैर है, जो भी है, ये जो कह रहा वो तो ये नहीं हो सकता, ये मेरी। अगर कोई कहते ये मैं हूं तो आप कहते पागल हो गए, ये कैसे हो सकता। इदम, अब एक अहम मैं भी भीतर है, मैं हूं, मैं ये नहीं हो सकता। तुम बोले तुम कौन हो, तो मैं हूं। आप ये थोड़े कहते ये मैं तो मैं हूं, ये कहां से हो सकता। एकदम एक अहम, एक ये एक मैं, एक क्षेत्र और क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है और जिसमें निवास करने वाला क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत। खेत का नियम क्या होता है कि खेत में जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे पेड़ बनते हैं, वैसे उसमें फल लगते हैं। बोया पेड़ बमूल का फिर आम कहां से खाए, जैसे पेड़ उसी तरह फल। इसी तरह इस शरीर क्या है, ये खेत है, क्षेत्र। कर्मंडे बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसा कर्म रूपी हम बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलता है। जब आपको फल मिलता है अच्छा अथवा बुरा, तो किया हुआ मिलता कि अनकिया मिलता, किया हुआ कुछ भी मिलता, अच्छा बुरा बिना क्या नहीं मिलता। लोग गांव काबू बोलते हैं मांग नाव चाहे कोसी, बिन दिए मिले ना भूसी। कुछ भी बिना किए नहीं मिलता, चाहे कितना अच्छा हो कितना बुरा हो। किसका अच्छा हो गया, उनको मिल गया धन, गड़ा मिल गया, पड़ा मिल गया, जड़ा मिल गया, इतना मिल गया, इतने करोड़ों रुपए मिल गए। अचानक ये मिल नहीं गया, वो कभी न कभी किया हुआ है, कैसे मिलाओ, पड़ा गड़ा कहीं मिलाओ, तुम्हें क्यों नहीं मिल गया। और कहीं बुरा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बड़ा नुकसान हो गया, क्या हो गया, ये प्रेजन की मौत हो गई, जवान की मौत हो गई, ये कैसे घट गया। ये भी बिना किए नहीं होता, बिना किए कुछ होता ही नहीं, कभी न कभी किया हो, भले इस जन्म में पिछले जन्म से, कभी कोई इसी जन्म में भी मिल जाता। जब कोई ज्यादा प्रगाढ़ कर्म होता है तो इस जन्म में ही उसका फल मिल जाता है। तो जो भी मिल रहा हमारा किया हुआ, जब तुम्हारा किया हुआ दोष किसको देखते हो, भगवान ने गड़बड़ कर दिया, भगवान मेरे पीछे पड़े, माने भगवान कोई काम है नहीं, तुम्हारे पीछे रह गया खाली, दोष भगवान देते, बिना किए कुछ नहीं होता। अच्छा बुरा जो मिल रहा है तुम्हारा किया हुआ, जैसे क्षेत्र है, खेत में जैसे बीज डालेंगे वैसे वृक्ष बनते हैं, वैसे फल लगते हैं। इस तरह जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। दूसरी बात, जो खेत होता है खेत का मालिक किसान, तो किसान खेत में काम करता है। कोई किसान खेत में अपना मकान बना ले, बहुत बड़ा उसका प्लॉट है, बहुत बड़ा पूरा बना हुआ फार्म हाउस, उसने मकान बना लिया और रहना शुरू कर दिया, बाथरूम किचन खाना पीना रहना वहीं शुरू कर दिया, खेत भी काम करे अपने रहे। तो किसान खेत में रहता है
तो किसान खेत दोनों एक हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। किसान खेत चला जाए, मुकदमा हार गया, कोई बाढ़ आ गई, इसमें कट गया, तो किसान दुखित होगा, परेशान होगा, लेकिन खेत के मिटने से क्या किसान मिट जाएगा? नहीं। इस तरह शरीर क्षेत्र है जो इसमें निवास करता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर इसका जो मालिक है, इसमें निवास करता है, वो कितना निवास करे, कर रहा अनादिकाल से करे रहा, लेकिन फिर भी एक नहीं हुए। निवास भले करता लेकिन रहता अलग। कोई मकान रह के, कोई कहे मकान बन गए, तुम कहते पागल हो, कैसे मकान में रह के मकान बन जाता? दुनिया रहती तो मकान थोड़े हो गए। निवास किया आपने, तो इस शरीर क्षेत्र है, इसको निवास करने वाला क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्र, एक इदम एक अहम, एक इसमें यह भी एक मैं। तो भगवान का कौनते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते, भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, खेत है, ऐसा कहा जाता। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। देखो आत्मा की परिभाषा भगवान ने कर दी, इससे बढ़िया आत्मा की और कोई परिभाषा नहीं हो सकती, इससे बढ़िया और कोई बताने की विधि नहीं, सबसे टॉप क्लास वाली विधि है। भगवान के शरीर चेतन है, इसको जो जानता है, तद या व्यक्ति तम क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ इत तद्विदा, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। भगवान कहते केवल हमने कहा इसलिए मत मान, तत्ववेता जन भी कहते हैं। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जा रहा उस आत्मा की तलाश करते हैं, खोज करते हैं। आत्मा तलाश करते, खोजो, पहचान बता दे, फिर खोज करो। पहचान बता दी जाए फिर आप खोज करो। पहचान क्या है? भगवान का शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जरा जानने वाले की तलाश करेंगे, जानने वाले खोज करेंगे। अभी तक हम क्या करते रहे? जानने में आने वाले पीछे लगे। सारा विज्ञान दृश्य पे लगा हुआ, दृश्य का विवेचन करता है। जानने वाले की तलाश करता है। सारा हम दृश्य पर लगे पड़े हैं, खोजने में लगे पड़े हैं, जो जानने में आता है। और जो जानने में आता है वो सबका सब क्षेत्र है। जो जो देखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता सब सबका विनाशी। जानने में है, उसको लगे पड़े, हमने ये जाना वो जाना, लोग हमने बहुत जान लिया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने कर लिए, पूरा दिमाग भरा पड़ा, चलती भरती लाइब्रेरी। जो जो जाना गया वो सब विनाशी, जो जो दिखे सकल विनाशी। जो भी तुमने जान लिया वो सत्य नहीं, वो चेतन नहीं, वो आत्मा नहीं। जो जान लिया गया वो ज्ञान का विषय है, ऑब्जेक्ट है, हमारा जाना हुआ। तो आत्मा क्या है? एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, किसको? इस देह इंद्रियां अंतःकरण को। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जरा जानने वाले की खोज करते हैं, जानने वाले की तलाश करते हैं। देखो आए थे तुम, देव होकर आए थे, स्त्री बनकर आए थे, पुरुष बनकर आए थे, सुखी दुखी होकर आए थे, पुण्यात्मा पापी बनकर आए थे, हिंदू मुसलमान बनकर आए थे। और लेकिन अब आज जाओगी तो आत्मा होकर जाओगे। थोड़ा अगर साहस हो, थोड़ी हिम्मत हो, थोड़ा महत्व हो। लोगों को इस चीज का महत्व नहीं मालूम। आदमी अपने तन की, मन की, धन की शक्ति कहां लगाता है? जिसका उसे महत्व मालूम, जिसको श्रेष्ठ समझता, जिसके उसके जीवन में महिमा है। जब लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, इससे ज्यादा मूर्ख आदमी ढूंढने नहीं मिले। इतने झूठा और मूर्ख आदमी जो कहे मेरे पास टाइम नहीं,
मेरी समस्या क्या मूर्ख बने, समस्या जिंदगी भर रहेंगी और कभी मिटने वाली नहीं। आप पास में आप जाते बाजार, आपके मान लियो आप पास में 500 रुपए है, आटा भी लेना, दाल भी लेनी, सब्जी भी लेनी और मिर्च मसाला भी लेने और बच्चों का खिलौने भी लाना है, तब आटा दाल खरीदोगे, खिलौना खरीदो पहले, बच्चे बचाए पैसे देखे जाएंगे। जिसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत पड़ता उसमें पहले अपने तन मन धन की शक्ति लगाओगे, बचे खुचे काम है बाद। सबसे पहली मूल बात है तुम्हारे जीवन में महत्व किस चीज का है, तुमने अपने जीवन में क्या महत्व समझ रखा, क्या है जरूरी, ये पहले विचार कर लो, तब आगे बढ़ो साधन। उसके पहले बकवास है सब। किसका महत्व जीवन में, और जिसका महत्व जीवन होता तन मन धन उसी में झोंक देता। किसी धन का महत्व समझ लिया तो धन आ गई, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, ठगाई से, चाहे 2-4 मारने पड़े, उसका परिणाम क्या, उससे कोई मतलब नहीं। धन के पीछे पागल है। इतने ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इतना धन छोड़ के जाएंगे तो हमारा ज्यादा नाम हो जाए, वो पूरी शक्ति एनर्जी ऊर्जा धन के पीछे झोंक देता है। और जिसके जीवन में स्वास्थ्य का महत्व है कि वे स्वास्थ्य रहना चाहिए, ठीक, वो स्वास्थ्य के पीछे लगा, वो स्वास्थ्य को सुधारने में लगा पड़ा है। अच्छी बात है, स्वस्थ रहना अच्छी बात है। आप स्वस्थ अपने शरीर रखो, सुबह उठो, नहाओ धो, आसन व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगा करो, ठीक बात। कई लोग कहते हैं हम तो योगा करते, हमारे पास सत्संग का टाइम नहीं, साधना का टाइम नहीं, हम तो वॉकिंग करने जाते। स्वस्थ रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य काहे के लिए, आखिर स्वस्थ है काहे के लिए? क्या स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य है क्या? कोई बाजार से टमाटर खरीद लाए, पके पके लाल लाल, बहुत बढ़िया, कितने सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और लाए के अपने रख दिए। अब देखते रहो टमाटर, टमाटर देखने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं? अच्छा, देखते रहो तो कब तक देखते रहोगे? थोड़े दिन बाद क्या होगा, सड़ जाए, फेंकना पड़ेगा। तो देख संभाल रखो, सजा के संभाल के, काहे के लिए? बेपके टमाटर खाली दिखाने के लिए है क्या? अगर दिखाने के लिए है तो सड़ जाएंगे, फिर क्या करोगे? कब तक ये लाल टमाटर रहेंगे? तो फेंकना ही पड़ेगा, किसी काम के नहीं। अरे टमाटर अच्छे हैं, खाओ, अपने सब्जी बनाओ। स्वस्थ शरीर काय के लिए? अपने साधना के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए। खा ले स्वस्थ, कब तक स्वस्थ बने लोग? जिसने स्वास्थ्य में उसके पीछे अपना लगाया। किसी ने लक्ष्य बना लिया कि हमें तो नेता बनना है, उसके पीछे लगा, चुनाव जीतना, लड़ना मरना, जाओ उस पीछे पूरा जीवन ऊर्जा जाओगे। कोई अभिनेता बनने में लगा पड़ा, हम तो अभिनेता एक्टर बनेंगे, वहां जिंदगी खपाई पड़े। किसी जीवन में महिमा क्या, मान सम्मान मेरा होगा, उसके पीछे लगे पड़े। किसी ने कुछ सोच रखा है। जब तक आपको ज्ञान ध्यान के लिए महिमा नहीं मालूम, उसके लिए जब तक आप तैयार नहीं हो, तो आप कैसे उसमें प्रवेश कर सकते हो? जो साधना के लिए लगा होता है, जिसके साधना की महिमा मालूम है, पहले उसमें लगता है और बचे बचे टाइम को और किसी काम लगा लिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पहले उसमें जा। लेकिन नहीं, पता चल जाता है आदमी का कि उसकी चेतना है कहां पर, वो कहां पर जीवन घसीट के ले जा रहा है। 24 घंटा होते हैं, टाइम नहीं, इससे बड़ी मूर्खता है, काहे लिए टाइम है? कितना सोते रहोगे? खाली मटर कस्ती करने के लिए टाइम है? बाजार कर लो, शॉपिंग कर लो, ये कर लो, बातें कर लो, यहाँ घूम लो, वहां घूम लो, उन्हें पूजा कर लो, पाठ कर लो, गंगा नहा लो, सब कर लो,
काहे के लिए? गुरु जी का एक बार चल रहा था कार्यक्रम हरिद्वार में, लोग आए थे, कार्यक्रम चल रहा था ध्यान का, समाधि का, वेदांत का। तो कुछ लोग अपने घूम रहे थे, कोई गंगा नहाने जा रहा, वहां भर की पेड़ी बनाने जा रहा। तो गुरु जी ने कहा अपने यहाँ कांडा देने आए थे, गंगे नहाओ नहाओ, फिर साधना में सत्संग आने की जरूरत क्या है? तुम्हारी जब इसका मैं तो नहीं मान, गंगा नहाओ, करो, छक लो, जहां जहां देख लो, जहां बन जाए तब बन लो। बात महिमा जब तक नहीं मालूम होगी, इसमें महत्व तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक कभी सफल नहीं हो सकते। जिंदगी खपा लो, करोड़ों जन्म निकल चुके और निकल जाएंगे, और जल्दी भी तुम्हें क्या है? जब इतने जन्म निकल चुके हैं और निकल जाए 10-50 हजार तक चलने दो, क्या बात है? महिमा मालूम होती है तब चलता है, मैं तो किस बात का। तो भगवान ने कहा जो इसको जानता है, एक दिया बेटी तम क्षेत्रगम, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, वो चेतन, वो आत्मा है। अगर थोड़ा समझो तो देर न लगे। वो क्षेत्रज्ञ है जो इसको जानता। आप जानने वाले तलाश करते हैं, जानने वाले खोज करते हैं कि वे जानने वाला कौन है। अब जरा विचार करेंगे। और भगवान जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, वो चेतन, आत्मा। जानने वाला भीतर मिले तो भीतर, बाहर मिले तो बाहर, दूर मिले दूर, पास, जो भी जानने वाला हो, ये सूत्र दे दिया गया, उसे आप आत्मा स्वीकार कर लो। तुम्हारे शरीर में दर्द हो, कष्ट हो, कौन जानता है? हम जानते हैं। अंदाजा दूसरा लगा, अनुमान दूसरा लगा, अनुभूति तुम्हें होती है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछता है भाई दर्द कहाँ हो रहा? तुम्हें यहाँ हो रहा। अब डॉक्टर तुम्हारे दर्द को तो नहीं वो कर पाएगा, बाहर से अंदाजा लगाता रहता। तो शरीर में देखो, ये वेदांत तो ऐसा नहीं तुम्हें पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें बता रहे हैं कि ये इतना स्पष्ट है। थोड़ा सा हृदय खोलो, समझ चाहिए। चाह करे जो मुक्त की सजीव नित्य मुक्त है, चाह करे जो बंद की सजीव बंधन एक है। संत कहते हैं चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी, और चाह पूरी नहीं होगी तो चाह पूरी नहीं होगी। लगता दोहराए नहीं, चाह पूरी होगी। अगर परमात्मा पाने की चाह पूरी होगी, पूरी फुल फ्लेश में पूरा तन मन झोंकने तैयार हो तो पूर्ण हो जाएगी। और अधूरी होगी, ठीक है, घर धंधा काम चलता मिल जाए तो चलो, वो भी मिल जाए, कोई बात नहीं। इतने बड़ी ऑफिस है, भगवान को भी टांग दो फोटो तो कोई बात नहीं, थोड़ी ऑफिस शोभा बन जाएगी। शोभा बनाने लिए भगवान है। आप जरा ठीक विचार करो तो शरीर में कष्ट दर्द हुआ, किसने जाना? हमने जाना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर पूछे कि तुम्हारे दर्द हो रहा है कि नहीं, तुमको जरा मम्मी से पूछ लें हो रहा है कि नहीं, पापा से पूछ लें हो रहा। अब पूछने तो भी नहीं बता सकते। इंद्रियां तुम्हारी सही काम कर रहे हैं कि गड़बड़ कर रही हैं, कौन जानता है? हम जानते हैं कि भाई अब हमारी आई साइट वीक हो गई है, अब आंखें काम सही नहीं कर रही हैं। डॉक्टर चेक कराने जाते हो, मशीनें भले लगाए, लेकिन बताता कौन है? हम बताते हैं। उस जगह तो लगाओ मशीन, तुम नहीं बोलना, लगा ले जितनी मशीन लगाना चाहे, कर ले चाहिए काम, कुछ नहीं पता चल लगा लो मशीनें कहा। वो ने लगाया, मुझे दिखाई पड़ रहा, कहते हाँ। और छोटा ये कहते हाँ, और छोटा कि अब कम, अब कहते बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। एक जगह पर आंखें बनाने का कैंप था, चश्मा बनाने का, चश्मा बनाए जा रहे, कैंप था, तो लोग चश्मा बनवा रहे थे।
तो एक गाय चराने वाला ग्वाला देखी भीड़ भाड़ क्या है, वो भी चला आया। भाई क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ, बड़ा गड़बड़ मचा। लोगों ने कहा मारा भाई यहाँ पर चश्मा बनाते हैं, डॉक्टर लोग आए हुए हैं, वो कैंप लगा हुआ, चश्मा बनता। कैसे चश्मे से क्या होता? कई चश्मा से दिखाई पड़ता। दो तरह बनते हैं, एक दूर वाला एक पास वाला, एक दूर देखने वाला एक पढ़ने के लिए, जो लोग पढ़ते हैं उसके लिए बनवाते हैं चश्मा। तुम्हें कैसा बनवाना? कि दूर को तो मैं खूब नजर आता, जरा पढ़ने वाला बनवा ले, तो बनवा लो। डॉक्टर पास गए, कैसा चश्मा बना दो। कौन सा बनाना है? कहते पढ़ने वाला, पास वाला बना दिया। अब चश्मा बना दिया, जरा टेस्ट करके देखे, तो चश्मा लगा के अखबार पढ़े, खूब पढ़े, ताकत लगाए, पढ़ने न आए। बोला जो अकड़ गया डॉक्टर, बस बात करे, बेवकूफ बनाते, कहते पढ़ने वाला चश्मा, हमें तो कुछ भी नहीं पढ़ना आ रहा। तो डॉक्टर पूछा पढ़े कितने हो? कि पढ़े बिल्कुल नहीं। अब पढ़े बिल्कुल नहीं, चश्मा तो पढ़ाई पढ़े शुरू करा देगा। चश्मा तो खाली तुम्हारी आईसाइट बढ़ा सकता। तो इंद्रियां सही काम करने, गड़बड़ करने कौन जानता है? हम जानते हैं। हम जानते हैं, चश्मा लगाने वाले खूब जानते इस बात को। अपना पढ़ रहे, अखबार पढ़ रहे, किताब पढ़ रहे, पुस्तक पाठ कर रहे, चश्मा खींच दिया गया। पूछा, कहते भाई पहले तो आके सही काम कर, अब गड़बड़ कर रहे, अब नहीं नजर आ रहा। तो इंद्रियां, मन शांत है अशांत है कौन जानता है? हम चिल्लाते फिरते, आज महाराज मन बहुत बड़ा उदास, मूड ही खराब हो गया, कैसे ठीक हो? आज बड़ा शांत, सत्संग में ध्यान इतना लग गया, मन के शांति के शांति किसने जाना? देखो धोखे में आत्मा हो जाओगे तुम्हारे, ये कैसे आत्मा हो गए? साथ दोगे तो मंडलगस्ती करो तुम्हारी मौज। तो बुद्धि काम करती नहीं करती है, नींद में सो गए कहते पता ही नहीं लगा, या कोई चीज कठिनाई तुमने कहे तो हमारी बुद्धि से ऊपर निकल गई, हमारी समझे भी नहीं है, ये चीज समझ में आ गई, मेरे ही समझ है। तो कहते हम तो भैया ना समझ है, हमारी तो ऐसी बुद्धि है। तो बुद्धि के जानने को ना जानने किसने जाना? हमने। चित्त भी कोई चीज पकड़ लेता, कभी छोड़ता नहीं, कभी कभी चित्त कोई चीज पकड़ ले छोड़ता नहीं, इतना पकड़े होता है, छोड़ता नहीं। लोग कहते नहीं इसने ऐसा बोला मेरे हे में समा गई, गांव बोलते भाषा, हे माने चित्त बैठ गए, ऐसा शब्द बोल दिया, ऐसा बोल दिया। लोग कहते हैं गोली का ऑपरेशन करके भले निकाल लो, लेकिन बोली ऐसी घुस गई, निकलती नहीं, हे में समा गई, बैठ गई, हटता ही नहीं हटा। एक सच्ची घटना, हम सत्संग करते थे ऋषिकेश, हमने महीनों करते रहे बहुत। तो वहां पर एक संत थे, लोचनदास आश्रम था, संत थे, उनके एक पुत्र थे, पूर्ण नाम का था, वो मेरा सत्संग बहुत पसंद करते थे। तो लेकिन वेदांत वो खाली मस्तिष्क वाला था, बहुत सुना, दिमाग में भरा था। तो वहीं पास उनका घर था। फिर वेदांत उनका इतना हो गया कि वेदांत चढ़ गया, जैसे ना किसी भूत पे चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ गया। अब चढ़ गया तो उनकी घरवाली भी आई हमारे पास, महाराज इनका थोड़ा वेदांत उतारो, इन पर चढ़ गया वेदांत। क्या मतलब? कहते इन पर जैसे कहो कि भोजन कर लो, कहते ब्रह्म तो भोजन करते नहीं, इन जगह बच्चे छोड़ा कि ब्रह्म तो कहीं आता जाता है नहीं। बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किल से उनका उतारा गया ब्रह्म, चढ़ गया ऊपर। तो कई चित्त ऐसी चीजें पकड़ लेती, हटाना मुश्किल, बड़ा समय लग जाता हट पाती।
चित्त ने पकड़ लिया था, कहते अब चित्त शांत है, अब वो चीजें निकल गई। किसने जाना? हमने जाना। और अपने ख्याल कभी होता और कभी नहीं होता। कहते नींद में गए, हमें अपने होने ख्याल ही नहीं था, अब ख्याल है। अभी होने ख्याल नहीं था, अब ख्याल है। उस समय ऐसे ही सो गए जितना संसार था, न शरीर था, न इंद्रियां थी, न मन था, न बुद्धि थी, न चित्त, न अहंकार, न ज्ञान, न विचार, न मैं, न तुम नहीं हो। बिल्कुल हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं था। तो किसने जाना? कोई बेहोश था, लेकिन कोई बाहोश था। इसलिए वेदांत कहता है सुसुप्ति में भी कारण रूप से वहां त्रिपुटी रहती है, जागने बोझ आया। तो शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की बात कौन जानता है? मतलब तुम की लाइन में आ जाओ, इधर बढ़ के आ जाओ और बढ़ो, इधर और बढ़ो, इधर बढ़ जाओ, सीधी लाइन। तो चलने जितने उल्टे चल पाओ, फिर हम सबको ठीक करेंगे इकट्ठा करके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो शरीर की बात, इंद्रियों की बात, मन की बात, बुद्धि की बात कौन जानता है? पक्का है ना? और भगवान का एक दिया व्यक्ति जो इसको जानता है, वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो तुम आत्मा हो कि नहीं? नहीं। अब तुमको हम नहीं जानते, हम फिर पूछ देंगे बताओ कौन जानता, तब फिर चक्कर पड़ जाओगे, तो तुम्हारे घर को जानते नहीं। जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय चित्रमित विदिते, भगवान के शरीर क्षेत्र है। एतद्या वेत्ति तम क्षेत्रज्ञम तद्विदा प्राहु, इसको जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि की बात तुम जानते हो कि नहीं? बोलो। हमारे कहने से कह रहे हो कि जानते ही हो? इसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो आत्मा हो कि नहीं हो? हाँ, गड़बड़ नहीं करना। नहीं, वो रोज प्रार्थना करते जाते लोग भगवान सामने, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया, खत्म। दूसरे दिन फिर आते, अब सौंप दिया जीवन का। क्या मतलब हुआ? कितना भार तुम्हारे पास है, जिंदगी भर में सौंपते फिर भी नहीं सौंप पाए। अगर एक दिन सौंप दिया तो दूसरे दिन कहने को बचा ही नहीं। अब कहने को बचा इसमें सौंपना है, खाली अभ्यास कर रहे सौंपने का। इसे एक तरफ पक्का, जो जानता है वो चित्रज्ञ, वो चेतन, वो आत्मा है। जो जानता है, हमेशा याद रखो, चाहे ध्यान में बैठो, चाहे विवेक विचार करो। जो दिखाई पड़े, जो देखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़े सब विनाश, सब विनाशी। जो देखे सो है अविनाशी, जो देख रहा वो अविनाशी है, जान रहा है। इसलिए वेदांत क्या कहता है? आत्मा स्वरूप क्या कहता है? आत्मा स्वरूप ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म। वेद महावाक्य प्रज्ञान, प्रकट ज्ञान ही ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान कैसा? वो सत्य भी है और कैसा? अनंत भी है। तो आत्मा स्वरूप ज्ञान, ज्ञान अखंड एक से था, अखंड ज्ञान। आत्मा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का विषय नहीं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। आत्मा स्वरूप ज्ञान, जो जानने में आवे उसका सब हटा के जो जान रहा है। आत्मा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान। अब दूसरी बात पूछेंगे, ज्ञान तुम्हारा हमेशा एक जैसा रहता है कि घटता बढ़ता है? नहीं, ज्ञान तो हमेशा एक जैसा रहता है। क्यों भाई? ज्ञान का विषय तो घटता बढ़ता, लेकिन ज्ञान नहीं घटता बढ़ता। अब ज्ञान के विषय में ज्ञान मान लेगा, उसको लगे घटता बढ़ता। अब जैसे जागृत में लोग कहते बहुत ज्ञान है, पूरी दुनिया भर का में ज्ञान है। स्वप्न में, के स्वप्न में तो खाली ख्यालों ज्ञान रहा,
मन में जो ख्याल चले, सपने चले, उन सपनों ज्ञान था, संसार ज्ञान नहीं था। मन कम हो गया। जागरण बहुत ज्ञान था और सपने में ज्ञान कम हो गया, और नींद में तो ज्ञान किसी का नहीं रहा। नींद में सुषुप्ति में किसी का ज्ञान नहीं रहा। तो किसी का ज्ञान नहीं रहा कि ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान रहा, किसी ज्ञान न रहा। जैसे तुमको रोड पर खड़ा कर दें, राजधानी मार्ग पे खड़ा कर दें, हम पूछे तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे, हमारा दिखाए रहे बहुत, ये बस गई, रिक्शा गया, तांग गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर गया, ट्रक गया, ट्रैक्टर गया, बहुत देख रहे। और देखते देखते हमने कहा भाई अब 9 बज गए, कहते अब थोड़े कम नजर आ रहे, अब लोग कम नजर आएंगे। 11 बज गए, तुमने अब तो बहुत कम नजर आ रहे। हमें कभी भोजन कर कर आए, देर में निकलते सन्नाटा रोड होता है। 12 बज गए, और कब 1 बज गया, 2 बज गया, हमने अब तुम कहते मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। अब कोई ना तांगा नजर आ रहा है, ना बस, ना रिक्शा, ना मोटरसाइकिल, अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तब कहेंगे कि आंखें खराब हो गई क्या, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ है ही नजर इसलिए नहीं रहा है, नहीं, आंखें में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। भीड़ भाड़ तब भी यही आंखें थी, भीड़ को देख रहे हैं, और कम हुई तब भी वही देख रहे हैं, और बिल्कुल कम हुई तब भी देख रहे हैं, और बिल्कुल कुछ नहीं हुई तो खाली पुनः तब भी देख रहे हैं। आंखों के देखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या घटा है? ज्ञान का विषय पदार्थ नहीं रहा, देखने में गड़बड़ नहीं हुआ। इस तरह से ज्ञान का विषय घटता बढ़ता रहता, ज्ञान नहीं घटता बढ़ता। जागरण बहुत विषय, सपने कम, नींद किसी भी नहीं रहा। तो ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा रहता ज्ञान। इसलिए आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, इसलिए आत्मज्ञान अपरोक्ष है, जगत ज्ञान प्रत्यक्ष है, देवी देवता सर्व नरक परोक्ष, और आत्मज्ञान अपरोक्ष। 3 तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? जो सीधा इंद्रियों का विषय, जैसे आंख ने आपने रूप देखा, हमने अपने आप, तो कहते अपने आंख से देखा है, इसमें प्रमाण क्या जरूरत? प्रत्यक्ष के प्रमाण। हमने कान सुना है, हमने खा के देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? देवी देवता स्वर्ग नरक। अच्छा, आप स्वर्ग नरक मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? देवी देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखे आपने? आपने देखे नहीं? थोड़ी देर तुम देखे नहीं, लेकिन मानते क्यों? हमारे ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, इसलिए देवी देवता सर्व मानते हैं। ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष माना हुआ, माने संतों पर, ग्रंथों पर, शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास से टिका हुआ कि भाई स्वर्ग होता, और उत्तम परम स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे नरक जाएंगे। लेकिन जो संतों को, ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों नहीं माने, तो उसके लिए क्या? अगर संतों पर श्रद्धा हट जाए तो इसका गया, श्रद्धा बल पर टिका हुआ है, ये परोक्ष ज्ञान। तो ना तो आत्मा ऐसी जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य चांद देखते, ऐसी भी नहीं। परोक्ष ऐसे मानने जैसे देवी देवता स्वर्ग, ना ऐसे भी नहीं। देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान। आत्मा अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग, सीधा अनुभव। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जैसे अंदर से दुख मालूम पड़ता, चिंता मालूम पड़ती, भय मालूम पड़ता, अशांति मालूम पड़ती, तो अपरोक्ष अनुभव ज्ञान, अनुभव वाला। 2 तरह के पदार्थ होते हैं, ज्ञान सत्ता वाले पदार्थ, अज्ञान सत्ता वाले पदार्थ। ये वेदांत थोड़ी सी गहरी बात है, समझनी पड़ेगी। अज्ञान सत्ता वाले पदार्थ कौन से? ज्ञान सत्ता वाले पदार्थ कौन? अज्ञान सत्ता वाले पदार्थ किन्हें बोलते हैं? जिनका ज्ञान होने पर सत्ता होती है।
जैसे आप घर से चले आए यहां पर, अब तुम्हें घर का ज्ञान इस समय है क्या? बोलो। नहीं। तो घर है कि नहीं? ये तुम्हें कैसे तो घर खत्म हो गया। अब हरिद्वार चले आए, हरिद्वार कोई ज्ञान नहीं तो ये थोड़े गए हरिद्वार रहा ही नहीं। हरिद्वार है लेकिन हमें ज्ञान नहीं। ऋषि आश्रम घर में चले गए, हम बच्चे ऋषि आश्रम तुम्हें ज्ञान है? अब तुम्हारा ज्ञान नहीं, कौन आया कौन गया, है कि नहीं? है नहीं, मैं नहीं गया। इसलिए बोलते अज्ञान सत्ता वाले पदार्थ। जैसे नींद में आप सो जाते हो तो नींद में सुसुप्ति में चले जाते हो तो संसार होता नहीं कि संसार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान है, संसार है, ज्ञान नहीं। ये बोलते हैं ज्ञान सत्ता वाले पदार्थ और अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ। माने अज्ञात होने पर भी सत्ता है, अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ उनका ज्ञान न हो फिर भी होते हैं। और दूसरे हैं ज्ञान सत्ता वाले पदार्थ, माने जब ज्ञान होता तभी होते हैं, ज्ञान न हो तो नहीं होते। उनका ज्ञान होने होना है। जैसे दुख है, चिंता है, भय है, प्रेम है, आनंद है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि तुम्हें चिंता हो, तुमको चिंता था, मैं भीतर हमें पता नहीं है, दुख तो भीतर हमें पता नहीं, ऐसा हुआ कभी? पता ही हो रहा था, यही दुख पता नहीं, दुख ही किस बात? ज्ञान माने जब तक ज्ञान तब तक होते, ज्ञान नहीं खत्म। तो अपरोक्ष ज्ञान है, सीधा अनुभव, सीधा अनुभव। इसमें किसी की प्रमाण जरूरत नहीं है। तुम्हें दुख हो रहा है, कोई का सबूत दो, कैसे दुख हो रहा है? दर्द हो रहा है पेट में, दाढ़ में, सब भयंकर दर्द हो रहा है। अब तुम डॉक्टर पास जाते, मेरे दर्द हो रहा है। अगर डॉक्टर पूछे ये बताओ वो दर्द कै किलो वजन का है, नहीं बता सकते। लाल पीले किसी रंग का है, खट्टा मीठा तीखा, कहीं नहीं। ना उसका वजन बता सकते हो, ना रंग बता सकते हो, ना आकार बता सकते हो, ना स्वाद बता सकते हो। तो हम कहते डॉक्टर के तुम्हारे दर्द है ही नहीं, तो डॉक्टर बात मान लोगे? तो हम कहें तो होने में गुरु वो बात सब ठीक है, तो दर्द हो रहा मैं कहां ले जाऊं? दर्द हो रहा है, अगर हम कहें कि आप अपने दर्द को हमें दिखाओ तो आप दिखा सकते हो? तब कहते है नहीं, आपका जो है दिखा भले सकें लेकिन होने में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। ये क्या है? अपरोक्ष। दर्द होने में कोई समस्या नहीं हो रहा, अपरोक्ष ज्ञान। जैसे दर्द है, चिंता है, भय है, इसी तरह से आनंद है, ज्ञान है, अपरोक्ष। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी बहुत लड़ाई चलती थी। लड़ाई किस बात की थी कि पति की बात पत्नी ने माने, पत्नी की बात पति ने माने, बस यही लड़ाई थी। लड़ाई चलती रही। एक बार पति ज्यादा बीमार पड़ गया, सबसे ज्यादा वो दुखी थी। पति उसकी बात न माने, उसकी बात न माने, इससे बहुत दुखी थी। पति नहीं मानता था, पत्नी चलो मान भी ले। बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए, ज्यादा सीरियस हो गया। ज्यादा सीरियस हो जाने पर डॉक्टर ने देखा कि वो तो बेहोश हो गया, मूर्छित। तो डॉक्टर ने देखा, देख दाके डॉक्टर ऐसे होते हैं, उन्हें देखे तो मर गया। बस मर गया तो उसके उन्होंने सर्टिफिकेट बना दी, डेड बॉडी हो गई, सर्टिफिकेट दे दी। घरवाले भैया तो खत्म, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। घरवाले की झंझट खत्म हुई। रोज रोज बाल हो गया, रोज कौन हॉस्पिटल ला, ये ला वो ला। तब लेकर आ रही थी अपना सर्टिफिकेट लेकर, तो जहां पर उसका पति जिस कमरे में था वहां आई, डेड बॉडी उठाने के लिए, वो तो उठ के बैठ गया। देखा उसने, ये क्या मामला? उसने कहा क्या कर रहे तुम उठ के कैसे बैठ गए? तुम तो मर गए हो। मर गए हो? कहते क्या मर गए? हम तो जिंदा बैठे हुए। कहीं देखो सर्टिफिकेट,
इतने बड़े डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बनाए तुम्हारे चेक करके और तुम कमाल हो गई। अरे तुमने जिंदगी भर हमारी बात नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, तो कम से कम इतने बड़े डॉक्टर की तो मानो। अब डॉक्टर बात माने, जिंदा बैठा बताओ, वो ऐसे डॉक्टर की जिंदा बैठा कैसे मारा मान ले। तो अनुभव, अप्रोच ज्ञान मान सीधा अनुभव, जो आपका आनंद है, ज्ञान है, अमरता की अनुभूति है। आत्मा अप्रोच है, अपने आप है, स्वयंभू है, किसी गुलाम नहीं। तो अप्रोच ज्ञान, आत्मा स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। जो जान रहा है अप्रोच है, सीधा अनुभव, तो भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, और जो इसको जानता वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो आत्मा हो कि नहीं? ना हो तो बताओ, फिर और कुछ उपाय किया जाए, किस तरह से आत्मा बनाया जाए। बात तो बनाई चीज नहीं बनती। तो एक मोटी मोटी बात जानो, आत्मा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान कभी ये भाव नहीं हुआ। नेत नेत के वेद पुकारा, दो तरीका वेदों में, एक निषेधात्मक, एक विध्यात्मक, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेत नेत के वेद पुकारा, दो तरीका, नैति नायति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक विधायक, चार वेद हैं और चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र, तो 1,00,000 मंत्र में 80,000 तो कर्म कांड के लिए, कर्म कैसे करो, उसमें 80,000 मंत्र निकल गए। कर्म का विधान बताया गया, सकाम करो, निष्काम करो, कैसे करो, किस तरह इसका फल मिलता, क्या होता। 16,000 मंत्र उपासना कांड के, उपासना मान सही परमात्मा के पास पहुंचना, आसन पहुंचना। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, जो केवल ज्ञान की बात करते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के दोष होते थे में, मल विक्षेप आवरण। मल माने पाप वासना, जिसकी पाप वासना है उसको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और जो कहते पाप वासना नहीं, तो मन चंचल विक्षिप्त है, उसके लिए उपासना कांड, साधना, ध्यान आदि उसमें उपासना में आ जाता है। और मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, मल विक्षेप दोनों चले गए, केवल अज्ञान है, उसके लिए फिर ज्ञान। 4,000 मंत्रों में ज्ञान कौन, ज्ञान का। और 4,000 मंत्रों में, जो 4,000 मंत्र में सब परमात्मा का निगेटिव रूप वर्णन करते हैं, नकारात्मक रूप से, निषेधात्मक। परमात्मा क्या है? इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान विषय नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, सुना नहीं पड़ता, पकड़ नहीं आता। और विद्यात्मक, विधायक शब्द 4 हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, जो परमात्मा का विधि मुख से वर्णन करते हैं। कौन से वाक्य हैं? 4। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य हैं जो परमात्मा के विधायक हैं। 2 तरह का आवरण होता और 2 तरह का ज्ञान। आवरण 2 तरह का होता है और उसको हटाने के लिए 2 तरह का ज्ञान। जितना ज्यादा पर्दा, उसी हिसाब से हटाने के लिए जरूरत पड़ती है। झगड़ा तो ही पाया और तू ही से निबे, औरों से निबड़े नहीं, पड़े अटपटो पे, पड़े अटपटो पे। आप सुलझावे तो सुलझे और लगावे हाथ तो दोनों उल्टा उलझे। तुम्हारा झगड़ा फैलाया हुआ, तो 2 तरह का अज्ञान, 2 तरह से, और 2 तरह के ज्ञान। आवरण कौन से? 2 तरह। एक होता है असत्वापादक आवरण, एक होता आभानापादक आवरण। ये वेदांत शब्द हैं, जरा समझ लो, कभी काम आएंगे। असत्वापादक आवरण कौन है? जिसके हृदय पर असत्वापादक आवरण होता है, वो परमात्मा की सत्ता कोई स्वीकार नहीं करता। जो कहते परमात्मा है ही नहीं, असत्तापादक आवरण जिसके हृदय पर, परमात्मा मानने तैयार नहीं।
उसके लिए परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, मुक्त है, निर्भर है, असंग है। तो परोक्ष ज्ञान। और जिसका आवरण भंग हो गया है, असत्वापादावरण, उसके अंदर आभाना पादक आवरण। आभाना पादक आवरण क्या होता है? जो कहता परमात्मा तो है, तो मैं मानता हूं। कई लोग बोलेंगे इसमें तो कोई संशय नहीं, परमात्मा है, लेकिन अब इसका बोध नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मुझे पता नहीं, कोई अनुभव नहीं है, तो इसमें दो राह नहीं, उसके बिना कोई होते नहीं। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ने तो फूल। उस सत्ता बिना पत्ता हिलता, फूल खिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन मुझे अभी पता नहीं, भान नहीं, बोध नहीं, अनुभूत नहीं। उसके लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले 4 वाक्य हैं, जिनको महावाक्य बोला गया। दुनिया में ऐसे महावाक्य नहीं मिलेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वभूम वेतद ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, तो एम आत्मा चतुर्थ, सब कुछ ब्रह्म है। अब ब्रह्म क्या? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म। सो अयम आत्मा चतुर्थ, इस आत्मा की 4 पाद। अयम प्रज्ञान, प्रकट ज्ञान, वो ब्रह्म है। और उसी गुरु का तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत के तो तत्वमसि से 9 बार है तत्व। तत्व माने वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में व्यापक सच्चिदानंद। तत्व माने तू, और असि माने तत्व, वही तू है, वही मैं हूं। शिष्य कहता सोहमस्मि, स अहमस्मि, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूं, वही मैं हूं। न वाणी की जहां गति है, न बुद्धि ही पहुंच पाती, मन गोती अविनाशी, वही मैं हूं, वही मैं हूं। 4 महावाक्य जो परमात्मा का सीधा विधायक रूप से, वेद रूप से वर्णन करते। अपरोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान है, सीधा अनुभव। तो एक बात आज पक्की कर लो, भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो चित्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो ये तुम्हारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि को कौन जानता है? तो कौन आत्मा है? पक्का है ना, भूल भटक नहीं करना। अब दूसरी बात, अब दूसरा कदम करेंगे, आगे दूसरा कदम बढ़ाएंगे। तो तुम जानते हो अपने मन की भी, सबके मन की, सबके मन की भी, सबके मन की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस में है। अपने मन की जानो तो आत्मज्ञान, सबकी मन की जानो तो ब्रह्म ज्ञान। आपके तो ये भी गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान, योग दर्शन, सांख्य दर्शन आत्मज्ञान करा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत चाहिए। बिना वेदांत के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो अपने मन की जानते हो, तब ये कदम बाकी है। अपने मन की जान, अपने मन की जान रहे, सबके मन की कैसे जाने? एक संत थे, आत्मवेता भान ब्रह्मवेता थे, तो अपने मस्त थे, मस्ती कहते अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि, शिवोमस्मि, निर्कल्पोहम, शुद्धोहम, बुद्धम। संत अपनी मस्ती बोलते, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद। ये क्या है? ब्रह्मवेता की डकार। जैसे आदमी जो पेट भरता है तो डकार आती है, तो ब्रह्मवेता जब मस्त होता है उसकी डकार होती है अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा प्रज्ञान ब्रह्म तत्वमसि सोहम शिवो। मस्ती बोलता है। तो मस्ती थे, एक सज्जन मिल गए जो खोपड़ी वाले थे, कहते तुम ब्रह्म हो? कहते हाँ, उसमें कोई कहने सुनने वाली बात। तो ब्रह्म तो जैसे नहीं कहीं आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, उनको पता था तो होता नहीं। कि संतों के वेदांतियों का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं तो उन्हें पता नहीं कहाँ पहुंचा, तो पता तो होता नहीं। तो तुम ब्रह्म हो? कहते हाँ। कि मैंने सुना तो ब्रह्म सर्वज्ञ होता। कहते हाँ, वो तो होता ही, सर्वज्ञ होता, सर्वित होता, ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता।
और सब में जानने वाला होता, सब कुछ जानने वाला। कहते हम तो भाई ब्रह्म तो ब्रह्म है, सर्वज्ञ सर्वविद है, ब्रह्मविद है। तो बोला अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम ये बताओ मेरे मन में क्या है, मेरे मन की बात बता दो तो हम जानेंगे तुम ब्रह्म हो। अब यहां पर दो बात है। मन की बात बताना आजकल भी बहुत चल रहा है कि माइंड रीडिंग चल रही है, बीच बता दिया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे संत कई थे मन की बात बता दें, सिद्धियां भी होती हैं। एक संत थे इधर महोबा के पास, एक लोड़ी कस्बा था, उसमें रहते थे। स्वामी शांतानंद को कल्पना वाली बात नहीं बता रहे, हमने प्रयोग करके देखा है। तब शुरू हम भी नए थे, हर चीज खोजबीन करते थे कि मन की बात बताते। हमने चलो भाई देखते हैं कैसे बताते। हम पहुंचे, कहते महाराज कुछ सोचो। तो हमने सोचने लगे, अब ब्लैक बोर्ड लिखते चले जाए, रखते थे लिखते चले जाए। हमने चौपाई सोची, राम सदा सेवक बिल्कुल लिख कर रख दी। बड़ी कमाल लगा भाई, बड़ी। कहते कोई चीज छिपा, रुमाल किसी दिया रंग बिरंगा था। हम चले गए, मकान दूर खंडर था, वहां पर उसमें सुराग था, लगा बिल्कुल पैक करके आए, बता दिया रुमाल इतना बड़ा, इस तारीख। तो ये चीज अलग हो गई, ये सिद्धि है। एक सिद्ध होता है, एक सिद्धि होती। सिद्ध सिद्धि में जमीन आसमान पर। सिद्धियां सिद्ध माने जो पूर्ण हो गया। बैरागी बोलते हैं सब्जी सिद्ध हो गई, दाल सिद्ध हो गई, माने पक्के तैयार हो गई। सिद्ध माने जो पूर्णता उपलब्ध हो गया। तो ऐसे बताने वाली बात की बात नहीं। तो बोले तुम मेरे मन की बताओ तो मैं जानू तुम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म देवता बोले कि महाशय जी पहले बताओ तुम बात किससे कर रहे हो, किससे पूछ रहे हो? इस शरीर से पूछ रहे हो? शरीर जड़ है जैसा सबके जैसे, इस तो कुछ नहीं जानता, सबके जैसे, जैसे और आदमियों के पास बच्चे होते शरीर है। और अगर मेरी इंद्रियों से बात करते हो बताओ ब्रह्म हो तो हमारी इंद्रियां, ये इंद्रियां किसे जानती से फादिल को ज्ञान, ये इंद्रियां किसे जानती। आंख रूप दे सकती है और कान शब्द सुन सकता है, रसना से रस मिलता है। अब कोई शरबत को कान में डाल दे तो स्वाद पता चलेगा क्या? अब आंख में डाल दे तो और गड़बड़ शुरू हो जाए। तो इसलिए अपने विषय फालतू नहीं जानता। और मन से पूछो, ये मन जो है इन इंद्रियों को जानता है, इससे फालतू नहीं। और इस बुद्धि से पूछ रहे हो, ये बुद्धि इस मन को जानती है और किसी को नहीं जानती। और मेरे से पूछ रहे हो कि ब्रह्म और बताओ, तो संत कहने लगे ये बताओ मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं? अच्छा आप ब्रह्म हो गए तो कहां हो गए? अभी तो बैठे आश्रम में, घंटा डेढ़ घंटा पहले घर में थे। अब ब्रह्म हो गए तो घर में हो गए कि आश्रम में? कहां हो गए? अगर ब्रह्म हो गए तो कहां हो गए? अभी देखते हैं। अब जैसे तुम मटर गश्ती करते हो तैसे तुम्हारा ज्ञान। हाँ कोई 9 बजे आ रहा, कोई 9:30 बजे आ रहा, 10 बजे आ रहा, कोई पूंछ हिलाने आ रहा, कोई टांग हिलाने आ रहा। मटर गश्ती कर लो, फिर रो बैठ कि सुनते सुनते 30 साल हुआ तो भाई हुआ ना होगा कुछ। जब आपके अंदर इसका महत्व समझने आता है, हर चीज में तो दिमाग खूब लग जाता। ये पाठ कर ले, ये दुकान कर ले, फलाना कर लो, यहाँ दिमाग लगाओ तो बात बने। तो अब जरा ठीक ढंग से विचार करो, क्या पूछा तुमने? कहाँ हो बताओ? कह दो है ही नहीं, खत्म हो गए। ब्रह्म हो गए तो कहाँ हो गए? तो सर्वत्र हो गए। देह हो तो यहाँ आश्रम में, देह हो तो घर में, देह हो तो और कहीं जाओ। ब्रह्म हो गए तो कहाँ जाओ? आना जाना कहीं बनेगा? एक बार स्वामी राम तीर्थ थे, उनका चपरासी, वो भी ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया। वो छत पे बैठे मस्त, मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो लोगों का ये चपरासी होकर भगवान बना घूम रहा है, बड़े ब्रह्म बने घूम रहे। उस वक्त कूद पड़ो तो मैं जानू, तुम ब्रह्म हो तो कूद पड़ो तो जानू। चपरासी बोला महाशय जी यदि आपने मेरे देह का होता, देह में कुदा भी देता, हम इतना भरोसा रखते। कहते ब्रह्म हो तो ब्रह्म कहां से कूदे, कहां कूदे? जहां कुदाने कहे तो वहां पहले हाजिर हो,
और जब कूदने कहते हो वहां से मैं कहीं हट जाऊंगा, मैं तो ब्रह्म व्यापक, तो कहां से कूदूं, किसमें कूदूं, कूदना बनते ही नहीं। तो ब्रह्म हो तो उन्हें कहा अगर मेरी ब्रह्मता को जान रहे हो, संत बोले महाशय जी अगर मेरे से बात कर रहे हो, मैं ब्रह्म हूं, पूछ रहे हो मेरे मन में क्या है, तो महाशय कहने लगे संत महाशय जी अगर मेरी ब्रह्मता जानते हो, मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म हूं तो कहां, सर्वत्र हूं, और सर्वत्र हूं तेरा मन है तहां पर हूं कि नहीं हूं, तो वहीं पूछ रहे यहां मेहनत क्यों करना। अगर ब्रह्मता जान रहे हो, ये गुरु महिमा मालूम क्या बोला जाता, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्मानंद मस्त रहने परम सुखदम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति होती देह मूर्ति नहीं, देह मूर्ति इसलिए रखी जाती कि याद मिल जाए कि भीतर ज्ञान भी था। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वों से अतीत है, गगन सदृश व्यापक है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी महावाक्य का लक्ष्य कराने वाले, बोध कराने वाले, एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, और रहते कहां, सर्वदी साक्षी भूत, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप एक है। तो गुरु कहां रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि के पीछे साक्षी स्वरूप। और अगर मेरी ब्रह्मता जान तो तेरा मन वही पूछ ले, और जो जानना चाहता वो भी जान रहा हूं, और जो पूछेगा मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन कहां होकर, बोलो, सब में होकर सबकी जान रहा हूं, यहां होकर नहीं। यहां क्या है, यहां देह इंद्रियां हैं, अंतर, इसमें किसके पीछे क्यों पड़े। मैं ब्रह्म हूं तो मैं जाना सब में होकर सबकी, यहां होकर नहीं, सब में होकर सबकी जानने वाला हूं। तो भगवान ने आगे कहा क्षेत्रज्ञम चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र योर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम, भगवान को सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में सारे क्षेत्रों में क्षेत्र तुम मुझको जान, क्षेत्र योर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम, क्षेत्र ज्ञान है वही वास्तव ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। तुम जानने वाला तो वेदांत का प्रथम चरण देश अलग अपने को दृष्टा जानना, फिर दृश्य का मिथ्या, दृश्य सत्य नहीं है और दृष्टा सत्य है, दृष्टा व्यापक है, मिथ्या छोड़ना नहीं। संसार लोग, कई लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे तो कहां रहेंगे, अभी तो रह रहे हैं शुक्लागंज में, और किसी शादी हो गई तो कानपुर पहुंच गए, और कहीं पहुंच गए, वहां चले गए, यहाँ चले गए, सर्विस लगी वहां चले गए, और कोई मरने बाद स्वर्ग चला गया, कोई नरक चला गया, हम मुक्त वाले कहां रहेंगे। ये बड़ा सवाल उल्टा है। जैसे मिट्टी कहे कि सारे घड़े मकान दीपक सुराई टूट जाएंगे तो हम कहां रहेंगे, अब बता दो कहां रहेंगे। अगर घड़ा कहता है कि मिट्टी मिट जाएगी कहां रहेंगे, तो लगता है कि बेचारा घड़ा मिट्टी से बना और मिट्टी में रह रहा है, मिट्टी बिना रहता नहीं। अगर लेकिन मिट्टी कहे कि घड़ा मकान टूट जाए मैं कहां रहूंगी, तो आप बताओ अगर दुनिया भर के घड़ा मकान तोड़ दिया जाए तो मिट्टी बेचारी कहां रहेगी, और वहीं रह जाए, कहां गायब हो जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, कहां कोई बातें खत्म। तुम कहते मुक्ति हम कहां है, मुक्ति कहती तुम तो मुक्त हो जाने, हमारा क्या होगा, तो बात बनती मुक्ति में कहां रहेंगे, तुम ही रहोगे, मुक्ति कहां, मुक्ति नहीं बचेगी, तुम्हारे सिवाय कुछ बचेगा नहीं, हमें ठाकुर, हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे, इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय को बचने वाला नहीं, जगत को ऐसा नहीं छोड़ के चले आए, अपने बेचारा घूमता रहा हो। अच्छा आप सपना देखते हो, उस सपने में पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे, अच्छा मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे राक्षस भूत प्रेत हो, चाहे शेर जंगल, जो दिखाई पड़ता सच्चा दिखाई पड़ता है कि नहीं, बोलो। अब सपने जाग गए, तुम तो जाग गए, अब सपने कहां होंगे, कहीं रहे होंगे, कुछ ठिकाना है उसका, रहने का जगह है कहीं, बताओ ना। है कोई तुमने लेखा जोखा बनाया सपनों का, क्या आपको कैसी महाराज बात कर, सपने लेखा जोखा वाली चीज है, कोई गणित लगाने वाली चीज है। एक जगह पर एक माता जा रही थी बाजार,
तो रास्ते में सज्जन आ गए, ऊँट लेकर जा रहे। माता को बड़ी दया आई, माता जी कहाँ जा रहे बेटा? बाजार जा रहे हैं। अच्छा माता जी बैठ लो, अभी बाजार जा रहे हैं। उसने ऊँट बैठा दिया। ऊँट जब बैठता है तो पीछे के जो घुटने होते दोनों ऐसे बन जाती है। तो माता बेचारी कभी ऊँट बैठी नहीं थी, जो ऐसी बनी सीट उठ से बैठ गई कि बहुत बढ़िया सीट है, आराम बैठ गई, अब तो पहुंच जाएंगे बाजार। उसने कहा माता जी बैठ गए? कि हाँ बेटा बैठ गए। कि चले? कहते चलो। और जैसे ने ऊँट खड़ा किया, धड़म नीचे गिरी जा। तूने मुझे गिरा दिया, मुझे गिरा दिया, छोड़ने लगी। उसने कहा माता जी गिरा दिया? पहले ये बता तुम बैठी कहाँ थी? और माता चक्कर काटे उनके चारों तरफ। कहते बेटा सीटें गायब हो गई। जिस सीट बैठी थी वो सीटें गायब हो गई, बताएं कहाँ? तो तुम जगत से जब खड़े होगे, स्वरूप में आओगे, जब संसार वाली सीटें गायब हो जाएगी, न संसार मिलेगा न देह मिलेगा, है ही कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा बोध सुख में उतारता है। चर्चा फिर करेंगे, अभी 2-3 दिन है, बात बनाएंगे कि चलना चाहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो
शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सब सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।